ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 29/1/2025 की मुरली और आज प्यारे मधुर महावाक्य है। आज बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3-4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। श्री भगवानोवाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ये आज बाबा क्लियर कर रहा है। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उसका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही विलायत व शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमोप्रधान, इसको सतोप्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतोप्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमोप्रधान कहा जाता है। फिर सतोप्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया आप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया। 5 शीश का उस रावण को दुश्मन समझ जलाते हो हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमोप्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर बोले बैठ यह नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है
तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को तीन 3/4 सुख रहता है, यानी कि आधा पौना सुख रहता है, और थोड़ा सा हमें दुख मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। देवताओं की आत्मा को उतना दुख नहीं मिलता है जितना इस समय जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जो आधा कल्प से जन्म ले रही हैं, उनको ज्यादा दुख है देखा जाए तो। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही नहीं क्या रहा। बाप कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, यह कोई पूछ नहीं सकता कि मनुष्य सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। यह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा, जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। तब तुम बच्चे समझते हो। बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में राज नहीं कर सकते, राज करेंगे गुलगुल दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे, संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं। घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशी का राज सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर दूर। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। यह बैठ हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन दुनिया तो होते ही सतयुग में है। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, और देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उनके मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउड नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता, परंतु
आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। अब भिखारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही भिखारी है, तो पूजा भी भिखारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी रावण राज्य है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, तुम दिखला सकते हो। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार होते ही नहीं। वह है ही पवित्र राज जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा ही की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, कहते भी है शांति हो जब। अब सारी दुनिया में शांति मुख्य है। शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में होता था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह शांति कराना होता है। यहाँ तो है ही एक राज। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडित, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है। आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, और कोई समझ न सके, तुमको ही समझाया है। मैं बिंदु हूँ, तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आता है राज स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान है, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहते कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है।
कोई तो बाप की याद में बड़ी खबरदारी खब जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय बाबा सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। यह आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदी आदत है विष सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इसकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई खुशी मिले या ना मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं। कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं। रहम दिल भी भगवान को भी कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे रहम दिल। वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण। पहले पहले है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते हैं। भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य यह राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। मनुष्यों को बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट निर्विकारी हेल्थी था। अभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इस सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छे सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा ड्रामा में नून है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से नई से पुरानी, फिर पुरानी से जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना। कड़वे बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसलिए फीलिंग में रहना है कि अहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया। अब
आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। अभी किसी भी बात के अनुभव की कभी कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज का संपूर्ण मूर्त नहीं कहला कहलाता कहला सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। ओम शांति। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वयं सकाश फैलेगी। ओम शांति।